हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका वाईके ट्रेडिंग में। तो देख लेते हैं मंडे को मार्केट कैसे काम कर सकता है। तो ये है निफ्टी का चार्ट 5 मिनट में। ठीक है, तो सबसे पहले बड़ा पिक्चर समझते हैं कि बड़े लेवल पे क्या हो रहा है। तो उसके लिए हम चले जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम पे सिंपल। ओके, तो बड़ी पिक्चर देखना ज़रूरी है पहले, छोटे लेवल्स देखने से पहले। ठीक है, तो अगर हम बड़ी पिक्चर देखें तो मार्केट सिंपली क्या किया है। ठीक है, ये जो ऑल टाइम हाई लगाने के बाद मार्केट में एक सेलिंग आई थी, लोअर हाइज लोअर लोज बने थे। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने एक ही स्विंग में इसे क्या कर दिया है, रिकवर कर दिया है। ठीक है, एक ही स्विंग में कहेंगे या फिर हम कह सकते हैं कि बाइंग आई है, उसके बाद एक हॉल्ट आया है, फिर बाइंग आई, फिर हॉल्ट आया है। ठीक है, फिर उसके बाद अब एक और ब्रेकआउट आया है। ठीक है, यह है वीकली सिनेरियो। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जब ये रेड कैंडल बनाता है वीकली टाइम फ्रेम में, अगर इसका लो ब्रेक होता है तो हम फर्दर एक सेलिंग साइड हम देख सकते हैं। बट मार्केट ने उसको अगले ही वीक में उसको ब्रेकआउट दे दिया। उसके बाद मार्केट जो है ऑलमोस्ट 3 वीक से जो है एक ही रेंज में फंसा पड़ा था, उसको जो है अब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट क्या है, पॉजिटिव है, और एक इसने रेंज का भी ब्रेकआउट दिया हुआ है। ओके, तो अब चले जाते हैं इससे छोटा, थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम में, जो कि होता है हमारा डेली। ओके, तो डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें मार्केट को, ठीक है, सेम सिनेरियो है, बाइंग, उसके बाद छोटा सा रिट्रेसमेंट, बाइंग, छोटा सा रिट्रेसमेंट, फिर कंटिन्यूएशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि मार्केट ने जो ये लो बनाया था, इसको एक बार मार्केट फिर से टेस्ट किया और इसके बाद जो है मार्केट ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, तो ये हमारा है लगभग मई 4 मई 5 का। ठीक है, ये लो। ठीक है, तो मार्केट जो है पिछले लगभग 1 महीने से इस रेंज में फंसा था। ये आपका मार्केट का हाई था, ये मार्केट का लो था। तो मार्केट ने ये रेंज में कंसोलिडेट किया है, उसके बाद ये आपको ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो ये भी हो गया मार्केट का एक पॉजिटिव सिनेरियो डेली टाइम फ्रेम में। ओके, तो यहाँ पे हम फर्दर अगर हम डेली टाइम फ्रेम में अगर हम टारगेट देखें तो ये हमारे एक टारगेट ये आ जाता है, दूसरा टारगेट ये आ जाता है। ओके, तो ये क्या क्या टारगेट है जो कि देखें हम, 18,650 से लेके 680, दूसरा तो ये आ जाएगा 18,900 के आसपास का टारगेट डेली टाइम फ्रेम में पोजिशनल के लिए। ओके, बाइंग साइड में। अब चले जाते हैं 5 मिनट में, किस हिसाब से हमारे लेवल्स होंगे, किस हिसाब से मार्केट के ओपनिंग सिनेरियो रहेंगे, और उस हिसाब से हम एंट्री की ट्राई करेंगे। ओके, तो मार्केट ने दिया हुआ है काफ़ी अच्छा मूव। बहुत से लोगों ने इसे मिस किया होगा क्योंकि मार्केट यहाँ पे से लग रहा था कि डाउन ट्रेंड में है और कंटिन्यूएशन दे सकता है, बट मार्केट ने एक सरप्राइज़ देते हुए अब मूव दिया हुआ है। तो काफ़ी लोग इसे मिस कर चुके होंगे। अब अगर आप मिस कर चुके हैं तो आप फोमो के उसमें जो है कहीं पे भी बाइंग में एंट्री मत कर लेना। ठीक है, तो बाइंग में भी अगर एंट्री करनी है तो आपको एक प्रॉपर लेवल की ज़रूरत है। तो हम देख लेते हैं क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं। तो मार्केट ने क्लोजिंग की दी है 18,500 का लेवल। ठीक है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अब पहला सिनेरियो अगर मैं बताऊं, पहला अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, इस रेंज के अंदर, और मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, ओके, जो कि हो जाएगा एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग, इतना 300 पॉइंट का अप मूव देने के बाद। और अगर हमें मार्केट मिलता है ये रेंज में, ये आपका है एक बाइंग रेंज है, बाइंग जोन, जहाँ पे मार्केट ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया था पिछले प्रीवियस ट्रेडिंग डे में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 450 से लेके 425 के आसपास का लेवल। ठीक है, तो अगर इस लेवल पे अगर मेरे को मार्केट मिलता है इस जोन में और कोई पॉजिटिव सिनेरियो दिखता है, ठीक है, वो हो सकता है डबल बॉटम बनाए या फिर कोई एक कैंडल स्टिक बनाए यहाँ पर। ओके, डोजी कैंडल बनाई, उसका हाई ब्रेक किया, तो मैं सिंपल एक कॉल की पोजीशन में बैठ जाऊंगा। एसएल मेरा ये 425 का हो जाएगा, और टारगेट से हमारे फर्दर हम जो है प्राइस एक्शन के हिसाब से उस पर बने रह सकते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से पहला T1 टारगेट तो हमारा 510 के आसपास ही हो जाएगा, 18,510, 500 सॉरी, पहला टारगेट हो जाएगा हमारा 18,510 का। ठीक है, जब हमें मार्केट फ्लैट ओपन होके इस जोन में मिलता है। दूसरा हो जाएगा हमारा 550 का। ठीक है, इंट्राडे में आने वाले टाइम में ये हमारा 650 900 का लेवल मिलेगा, वो बात की बात है। ओके, अगर फ्लैट ओपन होके सीधे ऊपर निकलता है मार्केट, ठीक है, तो मैं थोड़ा तो उसे मतलब कम कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री होगी, मतलब बहुत ही कम लॉट में जो है यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में एक भी अच्छा खासा रिट्रेसमेंट नहीं आया है। ठीक है, तो फिर भी अगर आपको एंट्री करनी है तो प्रीवियस डे के हाई के ब्रेक पे आप एंट्री कर सकते हैं। सिंपल आपका 590 का एसएल हो जाएगा,
आई थिंक ये 590 का है, ठीक है। ये छोटा सा स्विंग 590 और ये 510 508 के आसपास, यानी 18 पॉइंट का आपका एसएल हो जाएगा। टारगेट आपका सिंपल 550 हो जाएगा, 18,550। इससे बड़ा टारगेट मैं फ़िलहाल नहीं दूंगा, क्योंकि उसके बाद हो सकता है, देखिए मार्केट यहाँ से चला है, बहुत से लोग इसमें बाइंग में बैठे होंगे, उसके बाद भी फ्लैट होकर निकल रहा है और 550 का लेवल अगर आया या उसके ऊपर जो भी लेवल है, किसी एक का बड़े प्लेयर का मूड हुआ प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट बुक करने का या न्यू एंट्री बनाने के लिए, एक सेलिंग लाने के लिए, तो एक बड़ी रेड कैंडल जो है आपका सारा प्रॉफिट यहाँ पर चटपटा सारा प्रॉफिट आपका खा सकती है, ठीक है। उसके बाद आपकी साइकोलॉजी काम करना बंद कर देगी, आप फिर रैंडम एंट्री करने लगेंगे उसमें। इसलिए अगर फ्लैट ओपन हो गया, अगर ऊपर निकलता है मार्केट, तो आपको सिंपल फ्लैट होकर अगर ऊपर निकलता है, आपको सिंपल एंट्री करनी है, ये आपका एसएल हो जाएगा और 550 का आपका टारगेट हो जाएगा। ये तो हो गई बात फ्लैट ओपन होने की। गैप डाउन के केस में अगर मार्केट मेरे को यहाँ पे मिलता है इसी जोन में, तो सिंपल सीधे मैं बाइंग कॉल खरीद लूँगा और इसके नीचे का एसएल रहेगा, स्टिक एसएल रहेगा। टारगेट मेरे वही रहेंगे 508 और 550 के, ओके। उसके बाद भी आप उसमें बन सकते हैं, उसमें जो है प्राइस एक्शन के हिसाब से या 20 EMA का जो है ट्रेलिंग एसएल लेके आप उसमें बने रह सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से बाइंग आई है तो हम देख सकते हैं फर्दर भी इस वीक भी हम जो है पॉजिटिव क्लोज कर सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ओके। तो ये तो हो गया गैप डाउन। और अगर मेरे को बड़ा गैप डाउन मिलता है, यानी 400 के नीचे, 18,400 के नीचे, और एक रेड कैंडल बनाता है 20 से 30 पॉइंट की या 40 पॉइंट की, जो भी रेड कैंडल बनाता है, ज़्यादा बड़ी रेड कैंडल नहीं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, अगर मेरा उसका लो अगर ब्रेक होता है, तो सिंपल मैं उसमें पुट में एंट्री ले लूँगा, क्योंकि ये सरप्राइज़ मूव होगा मार्केट के लिए। जो भी यहाँ पे बायर्स बैठे होंगे इस जोन में, उनके लिए एक पैनिक होगा। हो सकता है कुछ लोग वेट कर लें पहले कैंडल का, और वो भी रेड बन गई है, ठीक है। पहला तो गैप डाउन ओपन हो गया है, पहला जो है निगेटिव सिग्नल, दूसरा जो है वो भी रेड कैंडल बन गई है, ठीक है, दूसरा निगेटिव सिग्नल, तीसरा उसका भी लो ब्रेक हो गया है, तो ये तीसरा निगेटिव सिग्नल। तो मार्केट को क्या हो सकता है, एक पैनिक हो सकती है। इन जिन्होंने बाई करके रखा है वो अपना जो है सेल करेंगे, न्यू सेलर से एंट्री होंगे, तो आपको एक फर्दर एक बढ़िया अच्छे खासे यहाँ पर आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि आपके 18,200 के आसपास के भी हो सकते हैं, राइट। ये हो जाएगा एक पैनिक सिनेरियो अगर 400 के नीचे मेरे को ओपनिंग अगर मिलती है मार्केट, ओके। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ का और ख्याल करना पड़ेगा, ये जो आपका 200 EMA है, ठीक है, इसका सपोर्ट मार्केट को नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसका सपोर्ट लेके भी मार्केट अपसाइड मूव कर सकता है, ओके। अब लास्ट जो सिनेरियो बचा हमारा गैप अप का। गैप अप के केस में क्या होगा, सिंपल ये हो सकता है कि अगर मार्केट इतने लोग आए हैं, किसी ने यहाँ पे एंट्री करी होगी, तो वो एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है, ठीक है। अब प्रॉफिट बुकिंग के केस में क्या हो सकता है कि या तो ये फिर उसके बाद कंसोलिडेशन स्टेज में चले जाएगा, ठीक है, या फिर धीरे धीरे अब मूव में आ जाएगा, ठीक है, या फिर मार्केट जो है जिस हिसाब से पैसा दिया हुआ है पिछले इसमें मूव में, तो इसको थोड़ा आपसे वापस लेने के लिए जो है यहाँ पे मार्केट थोड़ा वॉलेटिलिटी दिखा सकता है गैप अप के केस में, ठीक है। गैप अप के केस में अगर यहाँ पे आता है तो एक आप कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, सेम लेवल पे, सेम जोन पे यहाँ पर, ठीक है, वही विथ स्ट्रिक्ट एसएल के साथ, ठीक है। आपका एसएल चला गया है तो आप सिस्टम बंद कीजिए, वेट कीजिए, नेक्स्ट डे हम फिर उसके बाद अपने सिस्टम में फिर बैठेंगे, ठीक है। आपको ये नहीं कि एक बार आपका एसएल चले गया, फिर ऊपर जा रहा है, फिर आपने एंट्री कर ली, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चले गया, ऐसे करके जो है आपका एक दिन में जो है पिछले 2-3 दिन का जो भी प्रॉफिट होगा या फिर जो भी होगा वो आपका प्रॉफिट निकल जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है हम फिर नेट ओवरऑल जो है निगेटिव में आ जाते हैं। तो आपको अपना रूल्स जो है डिसाइड करना पड़ेगा कि इस रूल्स के हिसाब से मैंने अगर यहाँ पे एंट्री का सोचा है, इसका ये एसएल रखा है, तो हमें यहाँ पे एसएल में निकलना ही है। टारगेट का मैंने ये रखा है, तो जब तक टारगेट नहीं आता है तब तक मैं वेट करूँगा। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है मार्केट में, ठीक है। स्ट्रेटजी एक चीज़ है, लेकिन जो आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है वो होना बहुत ज़रूरी है मार्केट में, ओके। वो अगर नहीं है तो आप सिंपल स्ट्रेटजी, आप किसी की भी स्ट्रेटजी ले लीजिए, कोई भी आपके अपनी स्ट्रेटजी बता दे, आप पैसा नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, ठीक है। बैंक निफ्टी भी जो है पॉजिटिव सिनेरियो में सारे टाइम फ्रेम्स में, ओके। तो इसमें ये तो ऑल टाइम हाई के आसपास बैठा हुआ है, सबकी नज़रें यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। मैं इस लेवल से कह रहा हूँ कि ये आसानी से आपको ब्रेकआउट नहीं देने वाला है, ठीक है। उसके बाद से मार्केट ने फिर ट्राई किया, फिर नीचे लेवल पर आया, ठीक है। आपको मैंने ये भी बोल दिया था कि आपका अपर जोन बन चुका है, ये लोअर जोन बन चुका है, तो मार्केट जो है इसी के अंदर जो है टाइम पास कर रहा है। अब ये मार्केट यहाँ पर जो है काफ़ी टाइम टेस्ट हो चुका है, एक बार ये हो चुका है, 2 बार, 3 बार, ये चौथी बार। तो हो सकता है कि इसे ब्रेकआउट दे दे, हो सकता है फिर यहाँ से फिर से मार्केट नीचे लौट के जो है वापस अपने लोअर लेवल पे आ जाए, ठीक है।
तो ये तो हम सिनेरियो देखेंगे कि मार्केट में किस तरीके के सिनेरियो बन सकते हैं। तो सिंपल कॉल के लिए तो आपको सोचना है, जो मैं कहता आ रहा हूँ तभी सोचना है, पिछले कितने दिनों से मैं कह रहा हूँ, जब तक ये 44,150 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, ठीक है। कोई भी कैंडल 5 मिनट की 44,150 के ऊपर क्लोजिंग देती है, उसके नीचे का एसएल लगा के आप सिंपल कॉल पे बैठ सकते हैं। ऊपर खुला हुआ है, आपको कोई भी टारगेट मिल सकते हैं, आप ट्रेलिंग एसएल उसके केस में आप जो है अपना डिसाइड करेंगे कि किस हिसाब से आपको एग्जिट करना है, ठीक है। या तो आपका एक फिक्स्ड टारगेट होगा कि मेरे को 200 पॉइंट मिल गए, 300 पॉइंट मिल गए, मैं एग्जिट कर लेता हूँ। या फिर आपको ऊपर कुछ लेवल्स रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है तो आप सिंपल ट्रेल कर लीजिए अपना एसएल, ठीक है। 20 EMA जो है बेस्ट रहता है। उसके बाद जो है 8 EMA भी बहुत लोग डिसाइड वो करते हैं, जो एक पावरफुल जो मूव होता है उसमें जो है मार्केट 8 EMA को जो है बहुत रिस्पेक्ट करता है, तो आप उसे भी जो है अपना ट्रेलिंग एसएल बना सकते हैं। 20 EMA को अपना ट्रेलिंग एसएल बना सकते हैं। या आपको 300-400 पॉइंट मिल रहे हैं तो आप सिंपल एग्जिट कर सकते हैं। बट अगर कॉल के लिए आप सोचें तो सिंपल मार्केट को 150 क्रॉस करने दीजिए, ठीक है। कोई भी कैंडल, यानी ये नहीं कि 150 पॉइंट की एक कैंडल बन रही है, उसके हाई पे आप बाय कर रहे हैं, 150 पॉइंट का एसएल लगा रहे हैं। तो एसएल का भी ध्यान रखिए कि एसएल आपका कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ऑन एन एवरेज आपका एसएल होना चाहिए, ठीक है। पुट का सिनेरियो भी मैं अभी इसमें नहीं कह सकता क्योंकि मार्केट जो है काफ़ी एग्रेसिव बाइंग में है, स्पेशली निफ्टी है। और अगर निफ्टी चले गया ऊपर तो बैंक निफ्टी को भी जो है नीचे तो नहीं आने देगा, या फिर फंस जाएगा मार्केट इसके अंदर अगर बैंक निफ्टी का मूड नहीं है। तो एक ही सिनेरियो यहाँ पे मेरे को मिलता है, अगर मार्केट मेरे को इसके 150 के ऊपर निकलती है तो आप सिंपल कॉल में बैठ सकते हैं, 300-400 पॉइंट का टारगेट, या फिर ट्रेलिंग एसएल के हिसाब से, ठीक है। तो ये रहा आपका बैंक निफ्टी का केस। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल में नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।